नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका फाइनेंशियल दोस्त। दोस्तों, आज के अपने इस वीडियो में हम बात करेंगे मार्केट में हुई भारी गिरावट के बारे में। आज का शुक्रवार पूरी तरीके से ब्लैक फ्राइडे के रूप में साबित हुआ है और इस शुक्रवार को बहुत ही भारी गिरावट हुई है। जहां बात करें सेंसेक्स के अंदर 1414 अंक की भारी गिरावट के साथ बंद हुआ और यह 73,198 पॉइंट पे भी कर बंद हुआ। वहीं अगर हम देखें निफ्टी की, तो निफ्टी के अंदर भी बहुत तेज़ गिरावट हुई है और निफ्टी 50 भी तेज गिरावट के साथ 420 अंकों की गिरावट के साथ ही बंद हुआ है, जो कि 22,124 पे बंद हुआ है। बट यह समय पैनिक होकर इस टाइम पर बिल्कुल भी विड्रॉ करने का नहीं है, क्योंकि इक्विटी के अंदर हमेशा ही निवेश जो किया जाता है वह लॉन्ग टर्म के अकॉर्डिंग ही किया जाता है। इसलिए इस टाइम पर पैनिक होकर आप अपने म्यूचुअल फंड से रिडीम ना करें और अपने म्यूचुअल फंड में हो सके तो इस टाइम पे एवरेजिंग करने की कोशिश करें, क्योंकि एवरेजिंग जो आप आज के टाइम पे करेंगे वही फ्यूचर के अंदर आपको बेटर रिटर्न बना के देगी। इसे आप इस तरीके से समझ सकते हैं, जिस तरीके से मैंने यहाँ पर एवरेजिंग करके गिरती हुई मार्केट के अंदर भी अपने म्यूचुअल फंड को प्रॉफिट में बनाए रखने में मेरे को बहुत मदद मिली है। इसी तरीके से आप भी इस प्रोसेस को फॉलो कर कर अपने भी पोर्टफोलियो को पॉजिटिव कर सकते हैं। आप देख सकते हैं मेरे पोर्टफोलियो में से ही एक म्यूचुअल फ़ंड है जो इतनी मार्केट में गिरावट होने के बावजूद भी अभी 11.5% प्रॉफिट में चल रहा है। यहाँ पर काफ़ी सारे लोग कमेंट में करेंगे, सर ये कौन सा फ़ंड है, आप इसका नाम भी बता दीजिए। तो मैंने इसका नाम केवल इसलिए हाइड कर रखा है क्योंकि कोई भी व्यक्ति बिन सोचे समझे इस फंड में निवेश ना करे, क्योंकि हर किसी का रिस्क प्रोफाइल अलग होता है और वह अपनी रिस्क लेने की क्षमता के अकॉर्डिंग ही फ़ंड का चुनाव करता है। इस वजह से मैंने फ़ंड का नाम हाइड कर रखा है। आपको जब भी किसी फ़ंड का चुनाव करें तो अपना रिस्क प्रोफाइल और अपना टाइम पीरियड देखने के बाद ही फ़ंड का चुनाव करें, क्योंकि ज़रूरी नहीं है जो मेरे रिस्क प्रोफाइल के अकॉर्डिंग फ़ंड मेरे लिए सूटेबल है वह आपके लिए भी सूटेबल हो। इसलिए इस बात का ध्यान में रखते हुए अपना निवेश करें और कोई भी किसी प्रकार का डिसीज़न लें। इस स्लाइड में आप देख सकते हैं जब इस फंड की शुरुआत हुई थी, जो कि 7 मई 2021 की है, उस टाइम पे इसकी NAV 10 रुपये की थी। जब यह फर्स्ट टाइम पे लिस्ट हुआ था और इसकी NAV लोगों को अलॉट हुई थी, तो उस टाइम पे ये मुझे भी 10 रुपये की NAV अलॉट हुई थी। और अगर बात करें आज की करंट डेट की, जो इसकी NAV का प्राइस चल रहा है, तो वह है, और वहीं बात करें करंट NAV की, तो इसकी 25 फरवरी 2025 को जो करंट NAV थी वह 17 रुपये 92 पैसे की थी। वहीं बात करें इसकी NAV ने लास्ट के मंथ के अंदर 21 रुपये तक के फिगर को भी टच किया था, जो कि अगर हम बात करें तो 13 दिसंबर 2024 को इसकी जो NAV थी वह 21 रुपये 10 रुपये तक पहुंच गई थी। तो आप देख सकते हैं कि 4 सालों के अंदर इसकी 10 रुपये की NAV बढ़कर डबल से भी ज़्यादा 21 रुपये तक हो गई थी और अब 21 रुपये से यह घटकर 17 रुपये पर आ गई है। पर दोनों ही केस में आप देखेंगे कि अगर आप लगातार अपनी SIP को कंटिन्यू रखते हैं और जब जब गिरावट होती है उस टाइम पे अगर आप इसके अंदर कुछ कुछ एडिशनल इन्वेस्टमेंट करते जाते हैं तो आपका प्रॉफिट लगातार बढ़ता रहेगा। इसे आप इस स्लाइड में देखकर समझ सकते हैं। हमने एग्जाम्पल के तौर पर जब स्टार्टिंग अपनी NAV स्टार्ट करी थी इस फंड के अंदर, तो हमने 10 रुपये से इसकी NAV लेना स्टार्ट करा था, और अगर आज करंट की बात करें तो उसकी NAV 17 रुपये 92 पैसे तक पहुंच गई है और बीच में इसने 21 रुपये के फिगर को भी टच करा था। बट अगर आप इसकी एवरेज NAV देखेंगे तो यह 14 रुपये 62 पैसे की है, यानी करंट NAV से हमारी एवरेज NAV कम है। अगर आपकी करंट NAV से एवरेज NAV कम होगी तो आपको हमेशा ही प्रॉफिट होगा और आप अपने फ़ंड के अंदर लॉस नहीं देखेंगे। बट अगर आपकी जब कभी भी एवरेज NAV से करंट NAV कम होगी तो आपको लॉस नज़र आएगा। दोस्तों, आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगी और आपको फ्यूचर में डिसीज़न लेने में मदद मिलेगी। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर करें और चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ अगर आपका कोई सवाल या सुझाव हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।